Hello everyone. Hello students. Welcome back in this one of the important session of class 10th biology related to heredity. The most important and the most important के साथ साथ बच्चे हम कहना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बेस्ड चैप्टर जो आपका हेरिडिटी है, स्पेशली फॉर योर टर्म 2 चैप्टर, जो आज हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं. सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस इम्पॉर्टेंट सेशन. ये सेशन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में मैं बताना चाहूँगा एक 30 मिनट्स का सेशन है जिसमें हमारे बच्चों को हेरिडिटी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देना चाहूँगा. और इस सेशन का टॉपिक है मैजिक ऑफ हेरिडिटी. और जितने भी हमारे सेशन को बच्चे प्लस के देख रहे हैं या जितने भी नॉन सब्सक्राइबर्स या न्यू स्टूडेंट्स देख रहे हैं बेटा, उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि 2 फेब से यानी कि 2 फरवरी से हमारा जो नया कोर्स आ रहा है प्लस पे, जिसको सिर्फ आइकॉनिक और प्लस बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर के साथ साथ हेरिडिटी चैप्टर शुरू होने वाला है. जिस चैप्टर में बेटा आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्रॉसेस मिलते हैं, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, वो हम शुरू करने जा रहे हैं. तो सारे बच्चों का स्वागत है इस क्लास में. और इस 30 मिनट्स के आधे घंटे के सेशन में हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ में आपको अनअकैडमी प्रोडिजी के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा. और थैंक्स टू अनअकैडमी फॉर शेयरिंग दिस मोटिवेशनल पोस्टर. सो सारे बच्चे आई थिंक मुझे जानते हैं. अगर कोई बच्चा न्यू इस क्लास में आया है जो मुझे नहीं जानता, तो माय नेम इज सौरभ शुक्ला एंड थैंक्स टू अनअकैडमी फॉर शेयरिंग दिस मोटिवेशनल पोस्टर रिलेटेड टू फीचर्ड एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी, वेयर माय ऑल इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स आर देयर. माय हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर इन दिस स्लाइड. तो बेटा सारे बच्चे जो सेशन में आ चुके हैं, कॉपी ओपन कर लीजिए, बायो की नोट्सबुक ओपन कर लें और वहाँ पे हेडिंग डाल दें हेरिडिटी. तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. बट बिफोर टू स्टार्ट दिस सेशन मैं बताना चाहूँगा कि ये बेटा लाइव सेशन है और इस लाइव सेशन को हमारे बच्चे कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं. इनफैक्ट बहुत से बच्चे बाद में भी रिकॉर्डिंग्स को यूट्यूब से वॉच करते हैं. जो बच्चे अभी लाइव नहीं देख पाते वो बाद में इस सेशन को वॉच करते हैं. बट जितने बच्चे लाइव इस वक्त आ चुके हैं, वो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आए तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो बेटा. तो before to start this session, I just want to introduce myself within few seconds. I am Saurabh Shukla and I am a senior plus educator of biology in Unacademy. यहाँ पर ऑलरेडी मेरे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, प्रीवियस रोल्स, अचीवमेंट सारी चीज़ें मेंशन्ड है एंड माय रिसर्च एक्सपीरियंस ऑल्सो. तो बच्चा पार्टी मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरे अनअकैडमी के क्रेडेंशियल्स हैं ऑफ लास्ट 1.5 ईयर्स आफ्टर ज्वाइनिंग माई अनअकैडमी. सो फार आप देख सकते हैं कि आई एम मूविंग टुवर्ड्स द 4 मिलियंस वॉच मिनट्स. आई हैव रिसीव्ड more than 4 lakhs watch minutes in the last 30 days. More than 5,000 student followers are watching my lectures on a daily basis. More than 806 knowledge hats dedications बच्चों ने dedicate की हैं and each and every knowledge hat is so motivational for me as a teacher. उन नॉलेज हैट से ये पता चल जाता है कि बच्चे कितने कंफर्टेबल हैं, हाउ मच दे आर कंफर्टेबल विद मी इन अनअकैडमी लेक्चर्स ऑफ बायोलॉजी. थैंक यू आदित्य रॉय, सौरभ विश्वास, बीरेंद्र और बाकी सारे बच्चे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आ चुके हैं बेटा. और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा इन सारे बच्चों ने जो नॉलेज हैट्स दी हैं उससे ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि हाउ मच दे आर कंफर्टेबल इन माई लेक्चर्स. दीज आर माई गोल्डन मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ विच आई वॉन्ट टू शेयर इन माई लेक्चर्स विद ऑल माई स्टूडेंट्स. आप देख सकते हो बेटा कि दिस वॉज द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर मी, अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी व्हेन आई रिप्रेजेंटेड माई सेल्फ, व्हेन आई रिप्रेजेंटेड माई कंट्री इंडिया एट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर. दिस वॉज माई HOD desk of Hindustan Times Learning Centers study mate. This was the moment when I represented myself and my research paper at IIT Bombay. So ये सारे वो मोमेंट्स हैं जो मुझे मोटिवेशन देते हैं, मुझे शक्ति देते हैं और मैं चाहूँगा हर एक बच्चा इसी तरह बायो में आगे बढ़ता रहे, जो कि एक बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है बेटा. सो ज्वाइन अनअकैडमी विद मी. जितने बच्चे अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं वो तुरंत ही बेटा सब्सक्रिप्शन ले लें. 31 जनवरी तक जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं K-12 का, उसमें हमारे बच्चों को अगर कोई भी बच्चा जो 1 ईयर या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेगा तो उसको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है बाय अनअकैडमी. एंड मेरे कोड को यूज़ करना है तो बेटा कोड है सौरभ शुक्ला लाइव, जिसके साथ ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का लेते हैं प्लस या आइकॉनिक पे. बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मेरा न्यू बैच कब से शुरू हो रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा बेटा टर्म 2 का 10th बायोलॉजी का जो मेरा न्यू बैच आ रहा है साइंस का, वो 2 फेब से शुरू होगा. सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं. और 2 फेब के साथ मैं बच्चों को बताना चाहूँगा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को मेरी क्लासेस होती हैं. इस बैच का नाम है अचीवर्स बैच. दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बैच ऑफ बायोलॉजी विद 10 लर्नर्स, जिसमें हमारे साइंस के बच्चे बायो मुझसे पढ़ते हैं आ करके. और मेरी बैच की टाइमिंग्स हैं 8:30 to 9:30. तो बेटा इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड आपको सेम मैंने बता दिया है. कोड है सौरभ शुक्ला लाइव, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आप जितने मंथ्स का या जितने ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो बेटा.
फ़ायदा ये है कि आप जितने भी मंथ या ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो उतने मंथ या ईयर तक आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ इन प्लस एंड आइकॉनिक। दिस इज माई टाइम टेबल, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को मैंने बताया कि 8:30 to 9:30 हमारा सेशन होता है अचीवर्स बैच में। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन बेटा, टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें, जिसमें आपको हम सपोर्ट कर पाए, हेल्प कर पाए बेटा, आपको ढेर सारा स्टडी मटेरियल दे पाए, प्रैक्टिस सेशंस आपको करा पाए टर्म 2 के लिए। तो अपने सारे बच्चों को टर्म 2 के लिए मैं 100% के लिए तैयार कर रहा हूँ और मेरे सारे बच्चे उतनी तरह से मेहनत भी कर रहे हैं बेटा। ये वो कोर्स है जो 2 फेब से बेटा शुरू हो रहा है, लाइव हो चुका है, इसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। आप देख सकते हैं 2 फेब से लेकर के बेटा ये कब तक चलेगा, 28 फेब तक चलेगा, जिसमें मेरे 12 लेक्चर्स होंगे एज पर शेड्यूल ऑफ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। इस कोर्स का नाम है कोर्स ऑन रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी फॉर टर्म 2। तो बी रेडी फॉर दिस हेरिडिटी, जो कि आपके लिए बेटा आने वाला 3 मार्क और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है। ये वो अचीवर्स बैच है जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हार्दिक सर एसएसटी आपको पढ़ाएंगे बेटा, वंदना मैम जहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़ा रही हैं, आराधना मैम जहाँ पर आपको बेटा संस्कृत पढ़ा रही हैं, आकाश सर वहाँ पर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, सौरभ शुक्ला सर यानी कि मैं आपको बायो पढ़ाऊंगा वहाँ पे, हिमाल सर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और गजल मैम आपको बेटा वहाँ पे मैथ्स पढ़ा रही हैं। इन सारे टीचर्स का आप टाइम टेबल देख सकते हो, कब कब उनकी क्लासेस होती हैं, डेज, टाइम टेबल, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। तो मैं अपने सारे बच्चों को बताना चाहूँगा बेटा कि जो हेरिडिटी है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। अक्सर बहुत सारे बच्चे इसमें गलत आंसर देते हैं, और याद रखना है कि एक बहुत ही श्योर शॉर्ट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा बेटा। तो हर एक बच्चा याद पे नोट करेगा ध्यान से अपनी कॉपी में कि हेरिडिटी का मतलब होता है बेटा, इसका मैजिक अगर आप देखो ये है कि अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार बड़े बुजुर्गों ने, बहुत सारे आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको कई बार बोला होगा बेटा कि यू लुक्स लाइक योर मॉम, या फिर आपका फेस आपके फादर की तरह दिखता है, या आपकी हाइट आपके फादर की तरह है, या आपका चलने का स्टाइल आपके फादर की तरह है, आपका फेस कई बार बोला होगा, आपकी आईज बिल्कुल मदर की तरह है। तो ये सारी चीज़ें आपको लोगों ने रिलेट करके बताई होंगी। इसका रीज़न ये है, कभी सोचा है कि आपने बेटा ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे मटेरियल आपकी बॉडी में आया है आपके पेरेंट्स से जिसका एक्सप्रेशन आपको वैसा दिख रहा है। तो ट्रांसमिशन जो होता है कैरेक्टर्स का बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट को हम बायो में, साइंस में क्या बोलते हैं बेटा, मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। और आप जानते हो कि वर्ल्ड का बहुत ही एक सुपर ग्रोइंग और बहुत ही बेटा एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। आपके करियर ऑप्शन के रिलेटेड आपने देखा होगा कि आज जितने भी कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, जो भी वैक्सीन बनाई गई है, वो जेनेटिक्स के बेसिस पे ही बन पाया है। तो हेरिडिटी का मतलब है बेटा कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो अगर आप देखोगे कि अगर पेरेंट का कोई भी ट्रांसमिशन कैरेक्टर का अगर नई जनरेशन पे जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं बेटा। लेकिन अगर हेरिडिटी ये है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पेरेंट से उनकी बॉडी में ऐसा क्या है जो उनके ऑफस्प्रिंग्स पे, न्यू इंडिविजुअल्स में या चिल्ड्रन से पहुंच रहा है। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है? जिस बच्चे को भी आंसर आता हो चैट बॉक्स में लिख सकता है, यहाँ पे हम आपके आंसर भी देख पाएंगे कि बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आंसर करेक्ट देंगे, मुझे पता है। तो बेटा आंसर क्या है, पेरेंट्स की बॉडी का जो डीएनए है बेटा, उस डीएनए के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा फॉर्म होता है जीन के फॉर्म में। तो पेरेंट का जो डीएनए है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है हमारा, जिसके पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो इस जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोल देते हैं, डीएनए बोल देते हैं। ठीक है बेटा। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज डीएनए, और इस डीएनए के पास उसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, जीन। तो हर एक बच्चा ध्यान से नोट करे कि जीन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए बेटा। ये जीन आपका क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वो भी किसका, डीएनए का। यही वो जीन है जो वन जनरेशन से यानी पेरेंट से बेटा आप तक पहुंचा है, और जब आपके बच्चे होंगे तो वो आपकी बॉडी से आपके बच्चों तक पहुंचेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत पहले की जनरेशन से, बहुत 3-4 जनरेशन पहले से आपकी बॉडी तक पास ऑन होकर के आए हैं। ठीक है। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को बेटा, इसी तरह की जो ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं ना, इसी को बोला जाता है इनहेरिटेंस। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो हर एक बच्चा नोट करेगा, हेरिडिटी का मैजिक है कि आगे चल के जब आप मेरे कोर्स में आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर आपको मदर फादर का ब्लड ग्रुप पता है तो आप जेनेटिक्स से अपना और अपने सिस्टर ब्रदर का भी निकाल सकते हो कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है और आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ये पावर होती है, ये मैजिक है हेरिडिटी का। तो और ये मैजिक बेटा आप समझ सकते हो कि बहुत पॉजिटिव तरीके से भी हम पढ़ते हैं और बहुत इसका नेगेटिव फॉर्म भी आ जाता है। आपको पता है कि बहुत बार कुछ पेरेंट्स में अगर कोई डिसीजेज हैं तो डिसीजेज भी बेटा जीन्स के फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो जाती हैं।
जैसे आपने डायबिटीज़ के बारे में सुना होगा, आपने बहुत सारी ऐसी डिसीजेस सुनी होंगी जो जिनका कनेक्शन जेनेटिक्स के साथ है, राइट। वो लाइफस्टाइल की वजह से भी आ सकती हैं या फिर वो जेनेटिकली भी आपकी बॉडी में इनहेरिटेड होकर आ सकती हैं बेटा। तो हर एक बच्चा नोट करेगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसमिशन जो होता है बेटा कैरेक्टर्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, इस फ्लो को, इस जेनेटिक फ्लो को क्या बोला जाता है, उसका भी एक टर्म होता है। तो हर एक बच्चा नोट करेगा, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं बेटा, इसको हम जेनेटिक्स से बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है बेटा, नोट कर लिया आपने? हर एक बच्चा नोट करता रहे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बी रेडी फॉर दिस कोर्स, जो कि बेटा हमारा इसी हेरिडिटी को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं अपने आने वाले कोर्स में, जिसको जल्दी से जल्दी सारे बच्चे ज्वाइन करें। और जैसे आप मेरे कोड को यूज करोगे, मेरे लेक्चर के साथ साथ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सारे टीचर्स की क्लास में भी आप जा पाओगे। तो हेरिडिटी में इसकी मैजिक सबसे बड़ी ये है बेटा कि ये अपने जीन्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे लेकर के जा सकती है। तो यहां पर इस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो बच्चा पार्टी नोट करो, अगर हम बात करते हैं बेटा कि जिस हेरिडिटी को हम आपसे डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर्स में, तो उस हेरिडिटी की एक ब्रांच होती है। जिस डीएनए को आप पढ़ने जा रहे हो, जिस जीन्स को आप जहां पे देख रहे हो बेटा, उसकी एक पर्टिकुलर ब्रांच होती है। अगर हम जीन्स की एक्सक्यूज मी, अगर हम जीन्स की स्टडी की बात करते हैं तो उसकी भी एक ब्रांच होती है। तो ब्रांच ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ब्रांच ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन को बेटा हम क्या बोल देंगे? क्या कोई बच्चा बता सकता है आंसर? जल्दी से आप लिख सकते हो। इस ब्रांच को क्या बोला जाता है बेटा? तो ब्रांच ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन को हम क्या बोल देंगे? जेनेटिक्स बोल देंगे। याद रखना बेटा कि कभी भी बायोलॉजिकल किसी कीवर्ड के लास्ट में अगर आईसीएस लगा है तो समझ आना कि वो ब्रांच है। जैसे आपने बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ी होंगी, जैसे फिजिक्स में लास्ट में क्या लगा होता है? एक्स लगा होता है। इकोनॉमिक्स में लास्ट में क्या होता है? सफिक्स में एक्स लगा होता है ना। सिविक्स में क्या लगा होता है? एक्स लगा होता है। वैसे जेनेटिक्स में क्या लगा तो वो एक्स लगा हुआ है, आईसीएस। तो ये वो ब्रांच है जो पूरे के पूरे हेरिडिटी और वेरिएशन को कवर करती है बेटा। ओके चाइल्ड, तो इसी बात पे जिस जेनेटिक्स को आप पढ़ने वाले हो बेटा, उसकी शुरुआत होने वाली है डीएनए से, जिस डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बेटा, ठीक है। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो नोट करो, व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबोज, क्योंकि डीएनए की जो शुगर है बेटा, डीएनए के पास एक ऐसी शुगर होती है जिस शुगर का नाम होता है डीऑक्सी राइबोज। ओके चाइल्ड, तो डीऑक्सी राइबोज इज द नेम ऑफ द शुगर प्रेजेंट इनसाइड दिस डीएनए, इसीलिए उसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज। कई बार बच्चों को लगता है कि राइबो लिखना चाहिए, वो आपको बुक में शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए दिखता है, उसी को बोलते हैं बेटा, उसका कंप्लीट नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डी, देन एन एंड देन ए बेटा। ये हम सबकी बॉडी में हर एक सेल के पास प्रेजेंट है बेटा एज अ जेनेटिक मटीरियल। इसी के पास आप देखोगे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डीएनए है बेटा, इसका मैजिक क्या है कि ये दो तरह से आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे के लेक्चर्स में। जब आप मेरे प्लस बैच में आओगे तो इसके डिटेल में आप देखोगे। आज मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कर दूं, इसका एक आपको ब्रीफिंग दे दूं कि इस डीएनए को आप दो तरह से देखोगे। एक आपको डीएनए इस तरह से दिख रहा है बेटा, और जब ये थोड़ा अपने आप को मॉडिफाई करेगा तो ये कुछ इस तरह से फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर ले लेगा। तो पता है बेटा इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? जिस बच्चे को भी आंसर आता हो चैट बॉक्स में लिख सकता है। दोनों में बेटा दोनों ही डीएनए है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। द फर्स्ट डीएनए, दिस इज, आपको लग रहा होगा जैसे धागा उलझ गया है, जैसे थ्रेड नहीं उलझ जाता है, तो उलझा हुआ धागा जैसा आपको दिख रहा होगा। तो नाउ दिस इज द अनकंडेंस्ड और यू कैन से द थ्रेड लाइक डीएनए, इसको बोलते हैं बेटा थ्रेड लाइक डीएनए, एंड द नेम ऑफ दिस थ्रेड लाइक डीएनए इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। तो ये कब बनता है बेटा? ये तब आपको दिखेगा सेल्स में जब किसी सेल का डिवीजन नहीं होगा। सेल के डिवीजन से पहले जो आपको डीएनए दिखता है वो कैसा दिखता है बेटा? आपको क्रोमैटिन। तो बहुत ध्यान से सारे बच्चे लिखें, CHROMATIN बेटा, स्पेलिंग ध्यान से। तो थ्रेड लाइक डीएनए को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। और ये आपको कब दिखेगा? ये सेल्स में कब प्रेजेंट होगा? बिफोर सेल डिवीजन। जब तक सेल्स डिवाइड नहीं होती, उन डिवीजन से पहले जो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा बेटा? क्रोमैटिन दिखेगा। तो बिफोर सेल डिवीजन आपके पास बेटा जो सेल्स में स्ट्रक्चर होता है डीएनए को कैसा होगा?
क्रोमैटिन जैसा होगा। बट याद रखना बेटा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यहां से आपका आंसर चेंज होगा। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल का डिवीजन शुरू होगा, जब पेरेंट सेल बेटा न्यू सेल्स को बनाएगी, तो आपको पता है कि पेरेंट का डीएनए भी डॉटर सेल्स में पहुंचेगा, है ना, तभी तो आगे की लाइफ कंटिन्यूटी में फॉर्म में आएगी। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस क्रोमैटिन गेट कंडेंस्ड इनटू अ न्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमोसोम। तो ये जो कॉइल्ड डीएनए दिख रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो जब ये क्रोमैटिन कंडेंस्ड होकर के बेटा इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, तो जब ये क्रोमैटिन बेटा कन्वर्ट होगा इस स्ट्रक्चर में ड्यूरिंग सेल डिवीजन, उसी को हम क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, आपको क्या दिखता है, क्रोमोसोम। कई बार बच्चों को लगता है कि क्रोमोसोम अलग है, डीएनए अलग है। कोई अलग नहीं है बेटा। डीएनए की कॉइलिंग जब कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाती है तो उसको हम क्रोमोसोम बोल देते हैं। तो इसका आप समझ सकते हो कि बेटा एप्लीकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कि अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि आपकी सिंगल सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा? इनका नंबर एक होता है हमारी बॉडी में फिक्स्ड, जिसका फिक्स्ड होना बहुत जरूरी है। अगर वो फिक्स नहीं हुआ तो बड़ी बड़ी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आ जाती हैं बेटा, बड़े बड़े सिंड्रोम्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं, बर्थ से लेकर डेथ तक। तो चाइल्ड ह्यूमन सेल के सिंगल सेल में हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो वी ऑल हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पर सेल। तो बेटा देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग और कितनी बड़ी डायनेमिक्स है इस चैप्टर की। सो स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर दिस इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स कोर्स, हेरिडिटी कोर्स, जो कि हमारा 2 फेब से जो न्यू कोर्स आ रहा है, उसमें रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने के बाद हम हेरिडिटी शुरू करेंगे, और हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स के मैजिक बेस पे बेटा क्रॉस करेंगे, और आपको सच में ऐसा फील होगा कि कितना मैजिकल कॉन्सेप्ट है बेटा, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो हमारी बॉडी में इस वक्त हर सेल के पास है। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया बेटा? टोटल 46 क्रोमोसोम्स। आंसर हो जाएगा टोटल 46 क्रोमोसोम्स। तो 46 क्रोमोसोम्स पर सेल हमारे पास बेटा कहां होंगे? हर एक सेल के पास होंगे। तो 23 मल्टीप्लाई यानी पेयर्स है ना, तो 23 पेयर्स का मतलब हो गया 46 क्रोमोसोम्स पर सेल वी ऑल हैव। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप देख सकते हो, जहां पर हमने जो आपको चीज बताई बेटा, तो हर एक बच्चे ने पॉइंट नोट कर लिया होगा, यस और नो? पक्का? दैट्स ग्रेट। तो आप देख सकते हो बेटा, यहां पर हम सब की बॉडी में कहीं ना कहीं, हम सब जब लास्ट चैप्टर जो हमने आपको पढ़ाया रिप्रोडक्शन, वहां पे आपने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा वेरिएशन ला करके देता है, क्योंकि जब डीएनए ट्रांसमिट होता है तो डीएनए सेल डिवीजन के पहले पहले बेटा अपना खूब सारा रेप्लिकेशन कर लेता है, अपनी खूब सारी कॉपीज बना लेता है। तो हम सब बेटा इस चैप्टर में हेरिडिटी में पढ़ेंगे कि वी ऑल हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक वेरिएशन पॉइंट्स। हम सब की बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, डीएनए के ट्रांसफर होने की वजह से बेटा, डीएनए से जीन्स आई हैं, उन सब की वजह से हमारी बॉडी में वेरिएशन है। तो जल्दी से सारे बच्चे नोट कर लें, डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल या फिर डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज को हम क्या बोल देंगे चाइल्ड? हम बोल देंगे वेरिएशन। इसको और शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो बेटा चेंजेस। तो इस चैप्टर में जब आप आगे और डीप में पढ़ोगे मेरे साथ, तो उस कोर्स में आपको ये पढ़ाएंगे कि वेरिएशन कैसे आता है बेटा। हम सब जानते हैं कि ए सेक्शन में बिल्कुल ना के बराबर वेरिएशन होता है, क्योंकि यूनिपेरेंटल कंडीशन है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेरिडिटी का रोल आपको समझ में आएगा कि व्हाट्स द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटी फॉर दिस वेरिएशन, वो आप इसी चैप्टर में पढ़ पाओगे बेटा। ठीक है, तो आप नोट करोगे चेंजेस अमंग इंडिविजुअल, चेंजेस अमंग इंडिविजुअल को हम क्या बोल देंगे बेटा? वेरिएशन बोल देंगे। जैसे आपने नोटिस किया होगा, हम सबकी फेस अलग अलग है, हम सबकी हाइट में डिफरेंसेस है, बॉडी का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट है, आई के कलर में डिफरेंसेस है, ईयर का जो लोब है बेटा, ये पिन्ना है, इसके शेप में फर्क है बेटा। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो चेंजेस अमंग इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज वेरिएशन, और इसको भी हम प्रूव करेंगे हेरिडिटी चैप्टर में कि वेरिएशन कैसे आपकी बॉडी में आ रहा है। राइट बेटा? तो आप एग्जांपल नोट कर सकते हो, जैसे हम सबकी हाइट के बेसिस में जो डिफरेंसेस हैं, हम सबकी हाइट में अलग अलग डिफरेंसेस है, ईयर लोब में डिफरेंसेस हैं बेटा। आप देखोगे अटैच्ड, किसी किसी बॉडी में अटैच्ड ईयर लोब्स होते हैं, दिस वन इज अटैच्ड, और कहीं कहीं पे आपको डिटैच्ड ईयर लोब्स दिखेंगे। आप खुद इस वक्त देख सकते हो आपके पास कौन सा ईयर लोब है, डिटैच्ड है या अटैच्ड है। तो ये जितने भी तुम कैरेक्टर्स देख पा रहे हो ना, इंसान का हंसना, हंसने की जो स्टाइल है, रोने की जो स्टाइल है, चलने की जो स्टाइल है, मुस्कुराने की जो स्टाइल है, इन सब का रीजन क्या है बेटा? एक पर्टिकुलर जीन जो हमारी बॉडी में कहां पर प्रेजेंट है? सेल्स के अंदर, डीएनए के अंदर। हर एक कैरेक्टर आपकी बॉडी में जो एक्सप्रेस होता है वो एक हेरिडिटी का रीजन है बच्चा। उसका मेन आंसर क्या है? हेरिडिटी। उन सब कैरेक्टर्स को कोई ना कोई जीन कंट्रोल करता है। आई होप मेरे सारे बच्चों ने इस क्विक सेशन में बहुत कुछ समझ लिया, और आप एक्साइटेड हो गए होंगे कि आपका आने वाला जो कोर्स है वो कितना एक्साइटमेंट वाला है। सो चाइल्ड,
इस सेशन में मैं आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। आई होप मेरे सारे बच्चों ने 23 ऑफ जनवरी का जो प्रोडिजी दिया है बहुत अच्छे से दिया। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि उनकी रैंक बहुत अच्छी आई है। एंड देखते हैं कि अगला जो पेपर आ रहा है 29 ऑफ जनवरी को, उसमें हमारे कितने बच्चे क्या क्या परफॉर्म करने वाले हैं। तो आई होप यू आर ऑल अवेयर अबाउट द अनअकैडमी प्रोडिजी ऑल इंडिया एग्जाम, वेयर यू कैन विन अ 20 लाख रुपीज कॉलेज ग्रांट, जो कि हमारे टॉपर्स बच्चों के लिए है बेटा। जो भी बच्चा हमारे इस अनअकैडमी प्रोडिजी के कुछ एग्जाम को टॉपर होगा, उसको बहुत अमेजिंग प्राइजेस, स्कॉलरशिप्स और रिवॉर्ड सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे बेटा। यू कैन विन अ 20 लाख रुपीज कॉलेज ग्रांट। तो 23 जनवरी का पेपर हो चुका है और ये पेपर अपने सारे बेटा स्कूल के फ्रेंड्स को, आपकी जो भी फैमिली में जो भी बच्चा क्लास 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, जो भी आपके सीनियर्स बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जेई की, जो मेडिकल की, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब 11-12 के बच्चों को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो। तो अनअकैडमी प्रोडिजी 7 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए, इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स रिपीट कर रहे हैं बेटा, जो जिनका लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ नीट और जेई में, जो ड्रॉपर्स हैं, वो भी इस पेपर में आकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू कैन अटेम्प्ट दिस पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट। और अनअकैडमी की टीम ने यहाँ पर आपको बेटा पूरा डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी प्रोडिजी का और साथ में जो हमारा अनअकैडमी कॉम्बैट होता है एवरी संडे, उसका लिंक आपको दे दिया है। उस लिंक को क्लिक करके जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, आपको कोड डालना होगा, अपने डिटेल्स डालने होंगे। जैसे आप कोड डालोगे सौरभ शुक्ला लाइव, आप अनअकैडमी प्रोडिजी में रजिस्टर हो जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बेटा। तो इसमें आपको मैं पूरा प्रॉपर शेड्यूल दिखा रहा हूँ। टेस्ट 1 हमारा हो चुका है बेटा 23 को। बहुत अमेजिंग रेस्पॉन्स, लाखों बच्चों ने हमारा पेपर दिया, 7 से लेकर के क्लास 12 तक के, बहुत लाखों में बहुत बड़ा नंबर है जिन्होंने पेपर दिया। लेकिन अब हमारा जो टेस्ट 2 होने जा रहा है बेटा, वो होगा 29 को। तो याद रहे, जो 29 के और बेटा आगे के जो टेस्ट के टॉपर्स होंगे बेटा, उनमें से किसी एक टॉपर को, जो हमारे टॉपर्स बच्चे हैं, उनको 20 लाख रुपए तक की कॉलेज ग्रांट मिलने का प्रावधान है। तो हमारे जो 10th के आप लोग बच्चे हो, उनका पेपर होता है बेटा 12 से 1 बजे। एमसीक्यू पेपर होगा 12 से 1 बजे। हमारे 9 to 10 की टाइमिंग्स हैं, आप देख सकते हैं। आगे भी यही टाइमिंग्स रहेगी। जब आप 6 फेब को टेस्ट दोगे, टेस्ट 3, और जब आप टेस्ट 4 दोगे, जो कि लास्ट टेस्ट होगा प्रोडिजी को 13 फेब को, इसका भी टाइमिंग आपको 12 बजे ही मिलेगा। तो बी रेडी 10th स्टूडेंट्स। आपको 10th के जो पेपर्स देने हैं प्रोडिजी के, वो देने हैं 12 से 1, 12 से 1 और 12 से 1 टाइमिंग है बेटा ये। और डेट्स हैं 29, 6 फेब और 13 फेब। ठीक है बच्चा। तो बहुत ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं बच्चों के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया कि 29 के और 29 के साथ साथ बेटा जो भी बच्चा 13 फेब का और 29 का विनर होगा, ही और शी कैन विन अ 20 लाख रुपीज कॉलेज ग्रांट। तो रैंक 1 वाले बच्चों को बेटा अनअकैडमी विल प्रोवाइड द मैकबुक एयर, बहुत ही एक अपने आप में बेटा एक मोटिवेशनल गिफ्ट है। रैंक 2 और 3 वाले बच्चों को एप्पल का आईफोन। रैंक 4 और 5 वाले बच्चों को एप्पल का आईपैड। जिनकी रैंक 6 से 40 तक आएगी बेटा, उनको अमेजॉन के इको डॉट्स। जिनकी रैंक 41 से 100 आएगी, उनको अमेजॉन के वाउचर्स। साथ में बहुत सारे स्कॉलरशिप स्लैब्स हैं, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस बच्चे की रैंक 1 से लेके 500 तक है, उन सारे बच्चों को, नॉन सब्सक्राइबर्स बच्चों को खूब सारी स्कॉलरशिप देने का बेटा यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। तो रैंक 1 और 10 के बीच में जो बच्चे होंगे, उनको 100% स्कॉलरशिप है, मतलब उनको 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। जिनकी रैंक बेटा 11 से 25 के बीच में होगी, दे विल गेट 75% स्कॉलरशिप इन अवर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। जिनकी रैंक 26 और 30 में है, 26 से 100 तक है, उनको 50% स्कॉलरशिप। रैंक 101 से लेकर 200 के बीच में 25% की स्कॉलरशिप, और रैंक 201 से 500 के बीच में 15% की स्कॉलरशिप का बेटा यहाँ पे प्रोसेस है। इसके जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं बेटा, डेली प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी हमारे 16 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब सेशन के थ्रू, अपने स्पेशल क्लासेस के थ्रू बच्चों को प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं। जैसे मेरी खूब सारी स्पेशल क्लासेस होती है, उसमें मैं खूब सारी प्रैक्टिस करवाता हूँ बच्चों को, और बच्चे फ्री स्पेशल क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जैसा मैंने बताया कि इन सारे टेस्ट को आप सौरभ शुक्ला लाइव कोड को यूज़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट में एनरोल कर सकते हो। तो मेरी तरफ से बेटा ढेर सारा आशीर्वाद, अनअकैडमी की तरफ से सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट, जो हमारे आने वाले 29 जनवरी के प्रोडिजी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। यू कैन एस दिस टेस्ट ऑन 29 जनवरी एंड 13 फेब। कोशिश करो, गो एंड क्रैक दिस पेपर, गो एंड विन। You can stand a chance to win rupees 20 lakh rupees college grant for your higher studies. Use this code सौरभ शुक्ला लाइव। सारे डिटेल्स अनअकैडमी की टीम ने, आप देखोगे इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं बेटा। आप में से बहुत सारे बच्चे अनअकैडमी की ऑसम स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करते हो, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देखने का मौका मिलता है। आप बहुत सारे ऑल इंडिया बच्चों के साथ क्लास में कम्पीट करते हो।
हमारे बहुत सारे पोल सेशंस होते हैं, आपको अपनी रैंक पता चल पाती है, आप टीचर से वहाँ पे कमेंट्स के थ्रू बात कर सकते हो बेटा। तो इसको ज्वाइन करने के लिए अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको मोबाइल प्ले स्टोर से पहले अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है बेटा, अपना मोबाइल नंबर, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, स्टेट ऑफ रेजिडेंस, सारे क्रेडेंशियल्स डाल देने हैं। फिर आपको कौन सी क्लास की क्लास करनी है, जैसे आपने 10th को क्लास करना है तो आपने जा करके क्या किया आपने यहाँ पर जा करके बेटा 10th क्लास को सिलेक्ट किया। आपको जिस लैंग्वेज में क्लास करनी हो, हिंदी इंग्लिश या फिर हिंदी इंग्लिश बोथ, आपने इंग्लिश में सपोज सेलेक्ट किया। नेक्स्ट करोगे, आपके सामने सारी क्लासेस की डिटेल आ जाएंगे, जो जो क्लासेस होने वाली हैं या फिर नेक्स्ट डे या फिर आने वाले कुछ आवर्स में जो क्लासेस प्लान्ड है, उन टीचर्स की क्लास में आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कर सकते हो। तो ये वो अचीवर्स बैच है जो हमने बच्चों के लिए बेटा शुरू कर दिया है। 10th जनवरी से हमारा अचीवर्स बैच चल रहा है 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें सारे टीचर्स हम सब मिल करके आपको टर्म 2 की तैयारी करा रहे हैं। लक्ष्य टर्म 2 बैच जो बनाया गया था 17 जनवरी से शुरू हो चुका है, जिसमें सिकंदर सर, लखन सर, सोनल मैम, आकाश सर और भावना मैम मिल करके अपने सब्जेक्ट्स में सारे बच्चों को हेल्प करेंगे टर्म 2 के लिए। जब आप बेटा प्लस क्लासेस में एनरोल होते हो, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आप एक बहुत अमेजिंग फीचर यूज कर पाओगे, और वो फीचर है रेज एंड फीचर, जिसमें यू कैन क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद योर टीचर इन लाइव क्लास। ये फीचर जब से आया तो बच्चे बिल्कुल ऑफलाइन से ज़्यादा बेटर तरीके से क्लासेस कर पा रहे हैं। इतना तो मज़ा बेटा आपको ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आता, जो जिसके लिए आपको यहाँ पर रेज एंड फीचर दिया गया। इसमें इतना मज़ा आता है कि बच्चे 1-to-1 अपने डाउट्स को अपनी वॉइस के थ्रू पूछ सकते हैं, टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल जैसे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है ऑफलाइन में, बिल्कुल वैसा इंटरेक्शन। तो ये सारे फीचर्स आप यूज़ कर पाओगे जब आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे हमारे साथ रहोगे। साथ में बहुत सारे बच्चे अनअकैडमी कॉम्बैट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट, दे आर द रेगुलर परफॉर्मर्स। अब आप ये जो कॉम्बैट है, ये एंड्रॉयड ऐप के साथ साथ आप वेब पे भी दे पाओगे बेटा। इसमें रैंक 1 और रैंक 1 से लेके जो रैंक 3 तक के बच्चे होते हैं, 1 to 3 के टॉपर्स होते हैं, जो टॉप 3 स्टूडेंट्स, उनको 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लस का दिया जाता है। इसी तरह 4 से 10 तक के जो रैंकर्स होते हैं उनको 75% स्कॉलरशिप, 11 से 50 वाले बच्चों को 50% स्कॉलरशिप, और 51 से 150 रैंक के जो बच्चे होते हैं उनको 25% स्कॉलरशिप। तो अनअकैडमी कॉम्बैट बेटा 9th और 10th के बच्चों के लिए खूब जोर शोर से होता है। एवरी संडे 11 AM क्लास होती है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई कॉस्ट नहीं है। आपको टीम ने डिटेल दे दिया है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके कॉम्बैट में रजिस्टर कर सकते हो। कॉम्बैट जैसे मैंने बताया इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। याद रखना 30 क्वेश्चन आते हैं, 45 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं, और साथ में डिटेल वीडियो सोल्यूशन आपको बाद में हर एक क्वेश्चन का मिलेगा। याद रहे, टॉप 3 रैंकर्स को मेरिट सर्टिफिकेट, साथ में टॉप 25 रैंकर्स के मैंने बता रखा है कि क्या क्या बेटा स्कॉलरशिप के भी चांसेस हैं। तो यू कैन विन दिस स्कॉलरशिप ऑफ वर्थ ₹1 करोड़। इसके लिए जरूर बेटा पार्टिसिपेट करिए। एवरी संडे 11 AM क्लास होती है, एंड यू कैन गेट रेडी फॉर दिस क्लास 10th कॉम्बैट, जो आने वाले संडे में आप दे सकते हैं। यू कैन विन मेडल्स, मेरिट सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप। बच्चे पूछते हैं कि सर प्राइस में क्या क्या है, तो हम बता सकते हैं बेटा। रैंक 1 वाले बच्चे को गोल्ड मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट, रैंक 2 वाले बच्चे को सिल्वर मेडल, मेरिट सर्टिफिकेट, रैंक 3 वाले बच्चे को ब्रॉन्ज मेडल एंड मेरिट सर्टिफिकेट। तो आप जैसे ही क्लास देखोगे, जब ये सेशन फिनिश हो जाए, तो आप सेशन के डिस्क्रिप्शन पे जाना, वहां पर आपको कॉम्बैट का लिंक मिलेगा, प्रोडिजी का लिंक मिलेगा, आप उसमें जाकर के तुरंत एनरोल कर लेना। अगर कोड मांगता है तो कोड डाल देना सौरभ शुक्ला लाइव, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हो कॉम्बैट जब से वेब में आया है तब से और बच्चों में और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत बढ़िया तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वाले बच्चे 1-to-1 अपने मेंटोर से लाइव सेशन कर पाते हैं, जिसमें वो अपने होमवर्क से रिलेटेड टास्क को पूरा कर पाते हैं, कोई डाउट्स हैं वो डाउट्स डिस्कस कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई कर पाते हैं। तो याद रहे बेटा 31 जनवरी तक, जैसे मैंने बताया, तो टाइम इंपॉर्टेंट है, और टाइम का मतलब बेटा आप नॉलेज को गेन कर सकते हो अपने फेवरेट टीचर के साथ। और आप सोच सकते हो अनअकैडमी का फायदा यह है कि वन सौरभ सर पूरे देश के बच्चों को पढ़ा सकते हैं बेटा, एक ही प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के थ्रू। तो आप सोचो बेटा, बच्चे हमारे क्लास में हर एक स्टेट से, डिफरेंट स्टेट से, शहरों से, विलेजेस से, हर जगह से बच्चा क्लास से पढ़ता है, और वो आज इतनी मेहनत करके अपने स्कूल का टॉपर बन रहा है। तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक ऑल एग्जाम्स बेटा। आने वाले बोर्ड में आप बहुत अच्छा कर पाओगे। जितने मंथ्स का आपको प्लान लेना हो, यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। जैसे मैंने बताया 31 तक लोगे तो 1 ईयर या उसके साथ में अगर आपने उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको 3 मंथ्स अपने आप फ्री मिल जाएंगे। आइकॉनिक में अगर आप आइकॉनिक लेते हो 12 मंथ्स या उसके ऊपर, तो आपको 6 मंथ क्रिएटिव कॉर्नर फ्री मिल जाएगा बेटा, साथ में 10% डिस्काउंट, क्योंकि आप टीचर का रेफरल कोड यूज कर रहे हो, सौरभ शुक्ला लाइव। तो प्लस जिसमें भी आपको पता है कि बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आप उनकी बैच में पढ़ पाओगे, पूरे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के साथ। आपको एक कॉम्पिटिशन का स्पार्क मिलेगा वहाँ पे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, साथ में क्विजेस, और हर क्लास के बाद टीचर आपको नोट्स प्रोवाइड कर पाएंगे। आइकॉनिक में फायदा ये होता है कि प्लस के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, और एड ऑन फीचर्स में पर्सनल मेंटोर, साथ में लाइव डाउट सॉल्यूशन, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर आपको मिल जाता है। तो दोनों में से जो भी अच्छा लगे आपको सब्सक्रिप्शन, वो आप ले सकते हैं।
और फायदा देख सकते हो कि जितने मंथ्स का लोगे, जितने ईयर्स को लोगे, 10th 11th 12th तीनों की क्लासेस आप कर सकते हो। इसीलिए बच्चे जो 36 मंथ का लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अपने टीचर से बेटा 10th 11th 12th प्रॉपर तरीके से पूरा 3 साल पढ़ सकते हैं बहुत ही कम फीस में। तो इसमें से मल्टीपल प्लान है, 3 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, जितने भी आपको प्लान अच्छे लगे कोई भी एक प्लान आप लेकर के अपने आप को स्टडी करा के कर सकते हो। तो 10% ऑफ के लिए बेटा प्लस और आइकॉनिक पे जुड़ने के लिए आपको मैजिकल कोड यूज करना है सौरभ शुक्ला लाइव, एंड बी रेडी फॉर अवर अपकमिंग हेरिडिटी एंड रिप्रोडक्शन कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd of Feb 2022। ठीक है, सी यू ऑल इन माई क्लासरूम। You can refer your friends. They can download Unacademy Learner app from Google Play Store. They can download Unacademy Learner app from Apple App Store if they are using Apple phones. So all the best. See you, beta. See you. Bye. Take care. किसी भी बच्चे को बेटा, किसी भी बच्चे को कोई भी अगर डाउट आता है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। अनअकैडमी के चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, पक्का। सो ऑल द बेस्ट। सी यू बच्चे, टेक केयर।